हेलो, नमस्कार साथियों। जय हिंद। आज एसएससी जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पहले आपका मैं वीडियो के नीचे रिस्पांस देखना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए। फिर प्रत्येक दिन से 20 क्वेश्चन का वो सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही, मतलब 2024 में जो पेपर हुए हैं उनके ऊपर किया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है वो पढ़ते हैं। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य है वो 3,000 रुपये है। उतनी ही धनराशि से एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे कितनी धनराशि देनी होगी? देखिए, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य वो 3,000 रुपये दे रखा है। उतनी धनराशि का मतलब है 3,000 रुपये में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू भाई वो 15 पेन खरीदना चाहता है, तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी? तो देखिए, 15 पेन के लिए एक पेन का आपको क्रय मूल्य देखना पड़ेगा कितना है। देखिए, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप नोटबुक को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। नोटबुक को एक्स मान लीजिए, थोड़ा सा वेट। नोटबुक को एक्स मान लीजिए और पेन है उसको वाई मान लीजिए। देखिए, 3 नोटबुक यानी कि 3x प्लस 6 पेन यानी कि 6y बराबर 3,000 रुपये में, यही दे रखा है पहली लाइन में। उसके बाद कहता है उतनी धनराशि, मतलब धनराशि कितनी है भाई? 3,000 रुपये इक्वल एक नोटबुक यानी कि 1x प्लस 12 पेन यानी कि 12y खरीद सकता है। तो अब ये पूछा है कि 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी। तो दोस्तों देखिए, एक पेन का मूल्य निकालना है। पेन को हमने क्या माना है? वाई माना है। तो हमें जो बराबर करना है वो एक्स को बराबर करना है। हम एक्स को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ 3x है तो यहाँ पर भी हम 3 से है वो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये बार ये 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 36 और ये हो जाएगी संख्या 9,000 बदल कर। समझ में आया? ये 3x हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने का, ये 9,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अब इसमें से आपको क्या करना है? माइनस करना है। माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब 36, मतलब 36 में से 6 माइनस कर लीजिए आप, तो 30y बराबर, और 9,000 में से 3,000 माइनस करो कितना आएगा? 6,000। ठीक है दोस्तों, तो ये घटाओगे कितना आएगा? 200। मतलब वाई को क्या माना था हमने? पेन को, यानी कि एक पेन का मूल्य वो 200 रुपये है। कितना रुपये? 200। तो आप बताइए, अब 15 पेन का मूल्य कितना होगा? 3,000 रुपये। भाई एक पेन का मूल्य 200 रुपये है तो ये 3,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं बैक लिख कर और बता देता हूँ मैंने क्या किया था। देखिए, ये 12y है, ये एक्स है। नोटबुक को माना था मैंने एक्स और पेन को माना था वाई। 3x प्लस 6y बराबर 3,000 जो हमें दे रखा है। 3 नोटबुक एक्स माना था, ठीक है। और फिर नोटबुक, उतनी धनराशि एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं, यानी कि 1x मतलब प्लस 12 बराबर 3,000। ठीक है, उसके बाद आप इस 3x को बराबर कर लीजिए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई लगोगे, ये 36 हो जाएगा और ये 9,000 हो जाएगी संख्या। ठीक है, जैसे ये करोगे 3x प्लस 36 वाई बराबर 9,000। अब इस संख्या में से आप उसको घटा लीजिए। ठीक है भाई, या फिर आप इस भाई वाई को भी बराबर है ना करके मान निकाल सकते हैं। तो ये जैसे घटाओगे तो ये 30 वाई आएगा, 30 वाई बराबर कितना आ जाएगा? 6,000। मतलब एक पेन का मूल्य वो 200 रुपये आएगा। तो 15 पेन का मूल्य कितना देना पड़ेगा? 3,000 रुपये वो देना पड़ेगा आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़े आसान क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क एसएससी जीडी में लगभग 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। स्वप्निल काम को 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह
128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करना चाहती है तो उस कार्य को कितने दिन लगेंगे। मतलब रेवती को एक अकेली करती है तो कितने दिन लगेंगे रेवती को। देखिए सौप्रील, भाई सौप्रील है वो 16 दिन में कर सकता है, और रेवती प्लस सौप्रील को मैंने ऐसे दोनों मिलकर 128/17 दिन में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 16 और 128 का एलसीएम लोगे ना 128 आएगा। 16 सत्ती 112, 16 आठी 128, और 128 से एक बार गए 128 फिर 17, ठीक है। यानी कि सौप्रील को लगे, सौप्रील की क्षमता आ गई 8, और रेवती प्लस सौप्रील की आ गई 17, और सौप्रील की इसमें से 8, तो रेवती की कितनी हुई 9, तो 128/9 दिन लगेंगे रेवती को। जो ऑप्शन हमारा है कितना 128/9। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है, इस क्वेश्चन को आप घर पे होमवर्क के रूप में करना और इसका आंसर वो कमेंट में देना। देखिए क्या है कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कौन कौन सी होगी, 2 से नहीं, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो किसी से भाग नहीं होती है, वो सम संख्या होती है जो 2 से। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भाग नहीं होती, जैसे 31, 29, 23, ये कुछ संख्याएं। तो आप इनको जोड़िए, फिर जितनी संख्या उतना को भाग दीजिए, मतलब 10 संख्याएं थी 10 में भाग दीजिए तो वो आपको एवरेज निकल जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद करिएगा, नहीं आता तो मैं अगले दिन बता दूँ। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, यानी कि गोले की त्रिज्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जाती है, 50% की। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये कांस्टेंट होता है स्थिर, ये नहीं बदलने वाला। आर क्यूब बदल सकता है, आर क्यूब बदलेगा तो 50 2 बार 3 बार, मतलब 50% का मतलब क्या होता है 50% बराबर 50% बराबर क्या होता है 1/2। एक बार फिर से मैं कराता हूँ आपको। भाई गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट होता है, ये स्थिर रहेगा नहीं बदलेगा। 50% बराबर होता है 1/2, यानी कि 2 से 3, ये क्यूब हो जाएगा इसका, यानी कि 8 से कितना हुआ 27, यानी कितना बटा 19/8, यानी कि परसेंटेज में लिए 1900 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो लगभग 237 कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये डिस्काउंट प्रतिशत लाभ हानि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन SSCGD के प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से तीनों आसान टॉपिक है, प्रयास करके जाइएगा। कहता है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% का अधिक अंकित करता है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जो CP है वो मान लीजिए 100 रुपये। CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। और MP मान लीजिए 50% अधिक है तो 150 MP है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। फिर कहता है कि अंकित मूल्य करता है तथा 20% की छूट देता है। छूट किस पे देगा, डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस पे, तो इस पर 20% की छूट देगा तो 80% में बेचेगा। 150 का 80% निकालोगे तो आप 120। अब 100 से कितना ज़्यादा है लाभ कितना हो भाई, हम क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा हम बेचते उतना ही लाभ होता है ना। 100 से 20 120 बेचें 20% का लाभ, तो दोस्तों 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। देखिए दोबारा समझिए, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। 100 रुपये मान लीजिए क्रय मूल्य है, इसे मान लेते हैं, और मार्केट प्राइस है वो 150 रुपये, यानी कि अंकित वो 50 रुपये ज़्यादा 50% ज़्यादा करता है तो 150, फिर 20% की छूट देता है तो 80% में बेचेगा, यानी कि 150 का 80% 120, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा 20%, तो लाभ कितने होगा 20 का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जीडी के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। इवन एसएससी, एमटीएस, सीजीएल सब में आता है। आसान तो बहुत है लेकिन आता हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं भाई क्या मामला है इसका। कहता है कि 6 पेनों का क्रय मूल्य यानी 6 पेन का सीपी है वो बराबर है क्या, किसके, 5 पेनों के सेलिंग प्राइस के यानी कि विक्रय मूल्य के। 6 पेनों का क्रय मूल्य है वो बराबर है 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ यानी प्रतिशत बताइए। देखिए सीपी बट्टे एसपी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा 6, यानी कि 5 रुपये का सामान है भाई। देखो किसी चीज़ का मान लीजिए क्रय मूल्य 5 रुपये, हमने खरीदा 5 रुपये में, बेचा 6 रुपये में, यानी कि लाभ होगा। अब इसी लाभ को प्रतिशत में बताना है। कितने रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ हुआ 5 पर गुणा 100 परसेंटेज में आएगा, तो इसे काटेंगे तो 20%। ये हमारा 20% लाभ रहा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, सीपी बट्टे एसपी 5 से 6, ये 5 इधर आ जाएगा, ये 6 नीचे चला जाएगा। 5 रुपये के सामान को 6 रुपये बेचते तो लाभ 1 रुपये का। इसी 1 रुपये लाभ को हमें प्रतिशत में बताना है तो 20% का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन बीच में जो छोड़ा था 2 नंबर क्वेश्चन आपको फिर से बताता हूँ। ये ट्रेन एंड स्पीड एट टाइम, देखिए समय दूरी व ट्रेन वाले से लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे, तो आप अच्छे से प्रयास करके जाइएगा। बेहतरीन। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी की 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की वो गति कितनी है। देखिए 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करती है। देखिए कभी भी ट्रेन बिजली के खंभे को, किसी आदमी को, किसी गाय को, किसी पोल को पार करती है तो वो ट्रेन खुद को, अपने आप को पार करती है, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है वो खुद का काउंट होगा। तो ट्रेन की स्पीड बराबर क्या होगा, 384, ठीक कितने सेकंड लगी, 12, तो स्पीड कितनी है ट्रेन की, 12×3 = 36, 2 24, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड है वो ट्रेन की स्पीड है। ठीक है दोस्तों, जो पहली ट्रेन थी उसकी स्पीड आ गई 32 मीटर पर सेकंड। अब ये कहता है कि विपरीत तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी होगी, देखिए दोस्तों उसकी 32 मीटर पर सेकंड होगी। कैसी, देखो विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 32 सेकंड पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी भी वो चाल है वो 32 मीटर पर सेकंड होगी। तो यही साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए यूं ही। और आपका रिस्पांस देखूंगा, अगर अच्छा मिला तो मैं आपको आगे से 20 क्वेश्चन का बहुत शानदार तरीके से, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक के जैसे प्रतिशत हुआ उसके 100 क्वेश्चन अलग से सेपरेट से कराऊँ तो वो भी आप मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत।